हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टार। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि 2014 से कंटिन्यूसली बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 2014 से कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और आप अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा वीडियो के नीचे ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपको और क्या क्यूरी है, मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लानी चाहिए। ठीक है, और आपको ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको मिलेगी। आप पीडीएफ के लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या में वृद्धि की समस्या। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो आपको ये लिखना कैसे है, इसका पूरा फॉर्मेट मैंने इस पीडीएफ में आपको बता रखा है। जैसा मैंने लिखा है इस पीडीएफ में वैसे ही आपको पूरा बोर्ड एग्जाम में आपको अपनी कॉपी में लिखना है, बिल्कुल डिट्टो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है प्रश्न संख्या। आप क्या हेडिंग डालनी है? प्रश्न संख्या। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है आप प्रश्न की जो संख्या है आप उसे लिख सकते हैं। दूसरा आपको फिर से हेडिंग डालनी है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या लिखना है? अब आपको एक छोटी सी हेडिंग लिखनी है जिसमें लिखना है आपको रूपरेखा। ठीक है, क्या लिखना है आपको? रूपरेखा। रूपरेखा के बाद आपको डालना है प्रस्तावना। जैसे दूसरा आपको है भारत में जनसंख्या वृद्धि, तीसरा जनसंख्या वृद्धि से हानि, चौथा जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय। ठीक है, ये 4 पॉइंट लिखना है। और हाँ, एक 5वां पॉइंट और है, वो है उपसंहार। ये 5 पॉइंट आपको लिखना है। जैसे मैंने आपको इतना जैसे बताया है वैसे ही लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, उसके बाद रूपरेखा हेडिंग डालनी है। आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं। 5 पॉइंट लिखने के बाद आप जाइएगा सीधी, आप हेडिंग डालिएगा प्रस्तावना। क्या आपको हेडिंग डालना है? हेडिंग आपको डालना है प्रस्तावना। ठीक है, आपको लिखना कैसे? प्रस्तावना आपने हेडिंग डाल ली। आपको लिखना है जनसंख्या किसी भी देश अथवा राज्य का प्रमुख तत्व है एवं उसके बिना किसी भी राज्य एवं जाति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु जनसंख्या में वृद्धि पूरे देश के सामने एक प्रश्न बन के खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वह अत्यंत चिंता का विषय है। जनसंख्या में इस प्रकार अपार वृद्धि के कारण संपूर्ण देश की प्रगति में अवरुद्ध हो रही है। यही नहीं, भारत चीन को पीछे छोड़ के विश्व में जनसंख्या का प्रथम स्थान हासिल कर लिया है भारत ने। आपको जो दूसरी हेडिंग डालनी है नेक्स्ट, वो आपको डालनी है भारत में जनसंख्या वृद्धि। उसमें आपको लिखना है भारत में जनसंख्या बहुत ही तीव्रता से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कुछ विशेष कारण इस प्रकार हैं। वो कारण क्या है? सबसे पहले उस कारण को हम देखते हैं। कारण है हमारे पास ये अशिक्षा, रूढ़िवादिता, गर्म जलवायु, बाल विवाह एवं दरिद्रता। ये हमारे पास कारण है। आपको ऐसे लिखना है, आपको बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको नीचे लिखना है हमारे देशवासी। यहाँ पे ये तेजवासी हो गया, ये थोड़ा टाइप करने में गलती हो गई है, ये देशवासी होगा। हमारे देशवासी जनसंख्या में वृद्धि होने वाले नुकसानों के प्रति आज भी लापरवाह हैं। इतना ही नहीं, वे संतान को ईश्वर की देन मानते हैं, इसीलिए इस पर नियंत्रण करना वो पाप समझते हैं। निश्चित ही ऐसा चलता रहा तो मानव जीवन अत्यंत संघर्षशील एवं अशांत हो जाएगा। निश्चित ही जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए अभिशाप साबित हो सकता है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट हेडिंग जो डालनी है वो डालनी है आपको जनसंख्या वृद्धि से हानि। आपको लिखना है जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियां कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला, शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, सार्वजनिक स्थलों पर अत्यंत भीड़, अस्पतालों में इलाज करने में असुविधा और आवास की कमी इत्यादि। ठीक है, आपको जो फिर नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय, जिसमें आपको लिखना है जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय कुछ इस प्रकार हैं। इसमें आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। तो 5 पॉइंट ये रहे। पहला पॉइंट है जिसमें बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई जाए, परिवार नियोजन का व्यापक प्रचार किया जाए, विवाह की आयु में वृद्धि की जाए, अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिताओं को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए। 5वां पॉइंट है आपका परिवार नियोजन संबंधी सामग्री की प्रेरणा दी जाए। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है वो है उपसंहार, जिसमें आपको लिखना है इस समस्या के संबंध में हम सबको प्रयास करना चाहिए और छोटा परिवार, सुखी परिवार के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि से हानि के बारे में अशिक्षित लोगों को जागरूक करना चाहिए। पुरानी रूढ़िवादी विचारों से लोगों को दूर रखना चाहिए। नई नई चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग करके गर्भधारण को रोकना चाहिए। इन सब तरीकों से हम इस खतरनाक समस्या से बच सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही लिखना है जैसा मैंने आपको इस पीडीएफ में आपको दिखाया है, इस पीपीटी में मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल सेम आपको ऐसा ही लिखना है। क्या करना है? आपको प्रश्न संख्या डालनी है, आपको हेडिंग डालनी है जनसंख्या वृद्धि में समस्या, उसके बाद आपको रूपरेखा में आपको ये 5 पॉइंट लिखना है, जिसमें आपको फिर से फर्स्ट हेडिंग डालनी है प्रस्तावना, और इन 5 पॉइंट पर आप ये पूरा टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं,